आर्या त्रिकालेश्वर और काले कपड़े पहने तांत्रिक को दूर जाते हुए देख ही रहा होता है कि तभी उसके कंधे पर एक हाथ आता है। आर्या अपनी गर्दन घुमाकर देखता है तो मैडी उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या यार आर्या, इतनी सुंदर जगह पर आकर भी तूने अपना मुंह भुला रखा है। चल जंगल का मजा लेते हैं। आर्या फिर नजर घुमाकर त्रिकालेश्वर और तांत्रिक की ओर देखता है, लेकिन वो लोग अब वहां नहीं होते हैं। तभी मिस शीतल सारे स्टूडेंट्स को बुलाती हैं। स्टूडेंट्स सुनो। सारे स्टूडेंट्स मिस शीतल की तरफ देखते हैं। आर्या और मैडी भी मिस शीतल की तरफ आ जाते हैं। मिस शीतल कहती हैं, स्टूडेंट्स, हमें इस जंगल के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को ध्यान से देखकर उनके ऊपर जानकारी हासिल करनी है और यही हमारी ट्रिप का मकसद है। आप लोगों ने 10-10 के ग्रुप्स को तो बना लिया है, आप सब अब जंगल में जा सकते हैं। ये बात सुनकर आर्या परेशान हो जाता है और मिस शीतल से कहता है, टीचर, अगर हम एक साथ रहते हैं तो कोई भी मुसीबत आने पर हम उसका। मिस शीतल आर्या की बात पूरी होने से पहले ही उसे डांटते हुए कहती है, आर्या, टीचर कौन है, तुम या मैं? आर्या नजर झुकाते हुए कहता है, जी आप। मिस शीतल गुस्से भरी नजरों से आर्या की तरफ देखते हुए कहती है, तो फिर जो मैं बोलूंगी वही होगा, समझे तुम? आर्या अपना सिर हिला देता है और आगे कुछ नहीं कहता, लेकिन मिस शीतल की हरकतें देखकर उसका शक बढ़ता जा रहा है और वो मन ही मन सोचने लगता है, इस अनजान जगह पर टीचर सारे स्टूडेंट्स को कैसे बिना सुरक्षा के जाने दे सकती है? क्या उन्हें पता नहीं है कि अगर ये साधारण जंगल भी हुआ तो भी खतरा हो सकता है? आर्या को अपनी सोच में डूबा देखकर शीतल कहती है, क्या हुआ आर्या? आर्या को जवाब देने ही जा रहा था, तभी बाकी स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखकर हंसते हैं और अरविंद कहता है, असल में टीचर, कुएं का मेंढक जब समंदर में गिरता है ना, तब यही हाल होता है। कहाँ गुमनाम गांव में पला बड़ा ये आर्या, इसे क्या पता एजुकेशनल ट्रिप किसे कहते हैं? इतना सुनते ही सारे स्टूडेंट्स आर्या की तरफ देखकर दोबारा हंसने लगते हैं। सिर्फ माया, मैडी और मयूरी आर्या की तरफ चुपचाप देखते रहते हैं। आर्या खुद का मजाक बनते देख भी किसी से कुछ ना कहते हुए चुपचाप खड़ा रहता है। ये देखकर मैडी उसके पास आकर कहता है, अब बस भी कर आर्या, खुशी खुशी ट्रिप का मजा ले। अगर तूने माया की इंसल्ट नहीं की होती तो मैं अभी इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देता। मैडी की बात सुनकर आर्या उसकी तरफ देखकर मन में कहता है, ये लड़का माया के चक्कर में खुद तो फंसेगा ही और हम सबको भी फंसाएगा। ये सोचकर बिना कुछ ना बोले आर्या टीचर के बताए हुए ग्रुप में जाकर खड़ा हो जाता है। उस ग्रुप में माया, मैडी या मयूरी में से कोई नहीं है। ये देखकर वो हैरान होते हुए फिर से सोचता है, क्या इन तीनों को मुझसे अलग करना भी टीचर की चाल है? क्यों मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है? अपनी ही सोच से परेशान होकर आर्या जंगल में थोड़ी ही दूर तक अपने ग्रुप के साथ जाता है, लेकिन कुछ अच्छा फील ना होने के कारण वो टीचर से जाकर पूछता है, टीचर, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, क्या मैं कुछ देर यहाँ बैठ सकता हूँ? मिस शीतल आर्या को घूरते हुए कहती है, हाँ, लेकिन ग्रुप से पीछे मत छूट जाना, नहीं तो। इतना बोलकर मिस शीतल आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसकी अधूरी बातों का इशारा आर्या को ठीक नहीं लगता। वो मिस शीतल को जाते हुए देखकर सोचता है, नहीं तो आखिर क्या मतलब है उनका? आर्या अपने मन में इतना उलझता जा रहा था कि वो अपनी सोच को रोकते हुए कहता है, बस आर्या, अब और नहीं, तू अब और नहीं उलझेगा, अब तू सिर्फ ध्यान लगाकर पढ़ाई करेगा। ये सोचकर आर्या एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और दादाजी की लिखी किताब को खोलकर वो पन्ना ढूंढता है जहाँ मुरुंग बुरु के बारे में लिखा हुआ है। उसे आखिर में वो पन्ना मिल जाता है। आर्या उसे पढ़ना शुरू कर देता है। मायावन पहाड़ों से घिरा हुआ वो वन है जहाँ चारों तरफ पहली नजर में सिर्फ हरियाली ही नजर आती है, लेकिन फिर गौर से देखें तो वहां के पेड़ एक मनुष्य का आकार लेकर खड़े हैं। आर्या झट से अपनी किताब से अपनी आंखें उठाकर गौर से चारों तरफ देखता है और उसे पेड़ों का आकार मनुष्य जैसा दिखता है। फिर तेजी से वो अगली लाइन पढ़ने लगता है, जहाँ शुभ शक्ति की तंत्र साधना हो वहां हवा में कमल के फूल की खुशबू महकती है और अगर अशुभ शक्ति वन में कायम है तो कच्ची मछली की बदबू से वन भर जाता है। आर्या सूंघने की कोशिश करता है और उसे हल्की हल्की मछली की बदबू आने लगती है। आर्या परेशान हो जाता है, उसे पसीना आने लगता है और वो हिम्मत जुटाकर आखिरी लाइन पढ़ता है, मायावन को साधारण इंसानों की दुनिया में मरंग बरू जंगल के नाम से जाना जाता है। आर्या ये पढ़कर दंग रह जाता है और किताब को बंद करके अपने बैग के अंदर रखकर सीधा खड़े होते ही चीखते हुए मैडी को बुलाने लगता है, मैडी, कहाँ है तू? लेकिन उसकी पुकार मैडी तक नहीं पहुंचती। उससे पहले ही मिस शीतल उसके पास आकर कहती है,
क्या हुआ आर्या, दूसरे ग्रुप को परेशान क्यों कर रहे हो? आर्या टीचर को देखकर कहता है, टीचर आप प्लीज मेरी बात सुनिए, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, ये वन खतरों से भरा पड़ा है। मिस शीतल गुस्से से कहती है, आर्या अपने मन का वहम दूर करो, यहाँ कुछ खतरा नहीं है, तो बेहतर है तुम अफवाह फैलाना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। टीचर की डांट सुनकर भी आर्या चुप नहीं बैठता, उसे सबकी चिंता खाई जा रही है। वो इधर उधर देखते हुए कहता है, टीचर आप कृपया करके एक बार माया और मैडी को मेरे पास बुला दीजिए। मिस शीतल अपना फोन निकालकर माया को कॉल करती हैं और थोड़ी देर बाद माया और मैडी आर्या के सामने आ जाते हैं। वहां आते ही मैडी आर्या को कहता है, आर्या तो बेकार में डर रहा है, ये देख माया और मैंने मिलकर कितनी सारी तस्वीरें खींची हैं। मैडी के कहने पर माया अपने फोन में खींची हुई तस्वीरें आर्या को दिखाने लगती है और टीचर की तरफ देखकर माया कहती है, टीचर आप बेफिक्र रहिए, आर्या को हम संभालते हैं। टीचर माया की बात सुनकर दूसरी तरफ चली जाती हैं और फिर माया आर्या से कहती है, आर्या पैनिक करना छोड़ो, ये मायावन नहीं है। आर्या गुस्से से लाल होकर कहता है, झूठ मत बोलो माया, तुम्हें नहीं पता तुमने और तुम्हारे पिताजी ने इन सारे बेगुनाह स्टूडेंट्स और टीचर को किस मुसीबत में डाल दिया है। आर्या को ऐसा गुस्सा करते देख माया चौंक जाती है और हैरान होकर कहती है, मुझे सच में नहीं पता आर्या, तुम क्या बोले जा रहे हो? तभी आर्या और गुस्सा करके कहता है, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि त्रिकालेश्वर यहाँ पहले से मौजूद है और ये मरंग बुरु जंगल ही मायावन जंगल है? आर्या की बात सुनकर माया और मैडी दोनों हैरान हो जाते हैं। माया कुछ पूछने ही वाली थी, तभी अचानक जंगल के अंदर से कुछ स्टूडेंट्स दौड़कर आते और टीचर से कहते हैं, टीचर टीचर अनर्थ हो गया। ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और टीचर हैरान होकर पूछती है, मतलब क्या है तुम लोगों का? उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट घबराकर कहता है, मयूरी और उसका ग्रुप जंगल में खो गया है, हमने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। दूसरा स्टूडेंट रोते हुए कहता है, टीचर आर्या ठीक कह रहा था, ये जंगल अच्छा नहीं है, वो लोग हमारे आगे आगे ही चल रहे थे लेकिन अचानक पलक झपकते ही गायब हो गए। तीसरा स्टूडेंट कहता है, टीचर ये जंगल मनहूस है, जहाँ जितना अंदर जाते हैं उतना ही अंधेरा जाने लगता है, सूरज की किरणें भी दिखनी मुश्किल है और फिर ग्रुप का ऐसे गायब हो जाना। ये सब सुनकर स्टूडेंट्स डरते हुए टीचर को देखकर बोलते हैं, टीचर प्लीज हमें यहाँ से बचा लीजिए, हमें वापस जाना है। ये सब सुनकर भी मिस शीतल कुछ जवाब नहीं देती। ये देखकर आर्या कहता है, लेकिन हम अभी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते। आर्या की बातें सुनकर सब और डरते हुए कहते हैं, तुम ही तो पहले यहाँ से निकलना चाहते थे, अब क्या हुआ? उनकी बातें सुनकर आर्या कहता है, हाँ तब की बात अलग थी, लेकिन मैं अभी ये जंगल छोड़कर कहीं नहीं जा सकता क्योंकि अब मेरे दोस्त मुसीबत में हैं। जिन दोस्तों ने आर्या का इतना मजाक उड़ाया, उन्हीं दोस्तों को बचाने के लिए आर्या के मुंह से ये बातें सुनकर सारे स्टूडेंट्स का सर शर्म से झुक जाता है और मैडी आर्या की तरफ आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, देखा मेरे दोस्त आर्या का दिल कितना बड़ा है। तभी मिस शीतल आर्या के पास आकर कहती, आर्या और देरी करना ठीक नहीं होगा, पता नहीं मयूरी और बाकी स्टूडेंट्स किस हाल में है, शायद वो रास्ता खो चुके हैं, अभी चलो हमें उन्हें ढूंढना है। इतना सुनते ही सारे स्टूडेंट्स एक साथ उन्हें ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी टीचर हम सब चलते हैं। टीचर कुछ सोचते हुए कहती है, नहीं सब नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं और आर्या जाएंगे उन्हें ढूंढने। लेकिन टीचर की यह बात सुनकर आर्या चौंक जाता और मन ही मन में कहता, हम दोनों अकेले, क्या इसमें भी इनकी कोई चाल है? आर्या की सोच खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी अचानक माया कहती है, नहीं टीचर अगर आप लोग जाएंगे तो फिर मैं भी जाऊंगी क्योंकि मेरी फैमिली के कारण हम सब मुसीबत में हैं। तभी मैडी भी कहता है, अगर आर्या और माया जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता। माया और मैडी की बातें सुनकर टीचर कोई बहस नहीं करती और उन तीनों से कहती है, हम भी अकेले नहीं जाएंगे, एक मिनट रुको। ये कहते हुए मिस शीतल किसी को फोन से कॉल करती है और बस से 3 स्टाफ के लोगों को बुला लेती है और फिर एक स्टाफ को बाकी स्टूडेंट्स के पास छोड़कर बाकी 2 स्टाफ को लेकर वो सब जंगल के अंदर जाने लगते हैं। जंगल में कुछ दूर जाते ही जंगल इतना घना हो जाता है कि सच में सूरज की रोशनी तो दूर, पेड़ों के बीच से आसमान भी नहीं दिख रहा था। मायावन अंदर से बहुत ही डरावना दिखने लगता है। आर्या चारों तरफ होशियार नजरें रखते हुए आगे बढ़ने लगता है और उसके पीछे मिस शीतल, माया, मैडी और 2 स्टाफ के लोग जाने लगते हैं। चारों तरफ देखते देखते आर्या को कुछ अजीब से डरावने पेड़ दिखने लगते हैं और उन पेड़ों को देखकर आर्या सोचने लगता है, ये कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं, क्या मैंने पहले कहीं पर इन्हें देखा है? अपनी बात सोचते सोचते आर्या को अचानक से दादाजी की किताब याद आती है और वो झट से उस नोटबुक को बैग से निकालकर एक पन्ने को ढूंढने लगता है। तभी मैडी कहता है,
अरे क्या आर्या, तू इतनी डरावनी जगह पर भी पढ़ना चालू कर देगा क्या? मैडी की बात सुनकर माया भी आर्या की तरफ देखती है और तभी आर्या को वो पन्ना दिखता है जहां उसके दादाजी ने अपने हाथों से एक तस्वीर बनाई हुई है। तभी आर्या उस तस्वीर के नीचे लिखे हुए हिस्से को पढ़ता है। ये अजीब से दिखने वाले पेड़ों को तंत्र पेड़ के नाम से जाना जाता है और इन पेड़ों को शुभ शक्ति से आजमाया जाए तो ये पेड़ कल्प वृक्ष हो जाते हैं, जिनसे जो मांगेंगे वो मिलेगा, और अगर अशुभ शक्ति से देखोगे तो ये पेड़। आर्या की अधूरी बात सुनते ही मैडी खुश होकर कहता है, तो फिर क्या जो मैं इस पेड़ से मांगूंगा वो मुझे मिलेगा? अगर मैं किसी का साथ मांगू वो भी? मैडी अपनी बात खत्म करते ही पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। तभी आर्या उसे झट से रोकते हुए कहता है, ये पिशाच वृक्ष बन चुके हैं, देख इनकी डालियों और पत्तों को कैसे काले पड़ गए हैं। आर्या की बात सुनकर सभी पेड़ों की तरफ देखते हैं और सबको पेड़ों की काली पड़ी शाखाएं, बेल और पत्ते दिखते हैं। तभी माया डरते हुए पूछती है, क्या ये पेड़ हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं? आर्या जवाब में कहता है, हाँ ये पेड़ आदमखोर होते हैं, चाहे तो हमें खा भी सकते हैं। आर्या की बात सुनकर मिस शीतल, स्टाफ, माया और मैडी सब डर से कांपने लगते हैं और मिस शीतल पूछती हैं, कहीं मयूरी और हमारे ग्रुप को इन पेड़ों ने खा तो नहीं लिया? इतना सुनते माया फूट फूट कर रो पड़ती है। आर्या उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, अब रोने से क्या होगा? तुम्हारी फैमिली और तुम इतनी सेल्फिश हो गई कि इतने सारे इंसानों की जान की भी परवाह नहीं की। आर्या की ये खरी खोटी बातें माया को और बर्दाश्त नहीं होती। वो जोर जोर से रोते हुए कहती है, ठीक है, गलती अगर सच में मेरी है तो मुझे अकेले ही ढूंढने दो सबको, तुम लोग महफूज जगह चले जाओ। ये बात बोलते ही माया जंगल की तरफ भागने लगती है। पीछे सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। आर्या चीखते हुए कहता है, माया मेरी बात सुनो, आगे बहुत खतरा है, अकेले मत जाओ। लेकिन माया किसी की नहीं सुनती और माया को रोकने के लिए जैसे ही बाकी लोग जंगल की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, चारों तरफ से पिशाच वन की खूंखार झाड़ियां उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। चारों तरफ से मांस खाने वाली झाड़ियों से घिरा आर्या भी डर जाता है। क्या ये सब इन पिशाच वृक्षों से बच पाएंगे? क्या मयूरी का खोया हुआ ग्रुप और माया बच पाएगी? क्या अशुभ शक्ति से घिरे इस जंगल से कोई जिंदा बचकर बाहर निकल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।